हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है RFCL की तरफ से। जी हाँ, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की तरफ से फाइनली न्यू रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप मेल हो अथवा फीमेल हो, सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी है और बहुत अच्छी खासी सरकारी नौकरी है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो जॉइंट वेंचर है एनएफएल का। आरएफसीएल का आपको पता ही होगा, क्योंकि 2024 में जनवरी में ही आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए आरएफसीएल से बम्पर रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। तो उसी डिपार्टमेंट से न्यू वैकेंसीज निकल चुकी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो मौका नहीं छोड़ना है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। इसलिए जितने भी पास आईटीआई डिप्लोमा बीटेक जो भी आप पास आउट स्टूडेंट हैं, आप अपना ब्रांच जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड 12 मार्च 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, और अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आई है। ये डेट हो जाता है जिस दिन पब्लिश होती है, जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसका डेट कुछ और होता है। तो ये बिल्कुल न्यू वैकेंसीज है, नई भर्ती है, नई सरकारी नौकरी है। रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, अब इसमें क्या है हम बात करेंगे। सबसे पहले RFCL है, ज्वाइंट वेंचर है एनएफएल का, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसके बारे में आपने सुना है, या फिर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, या फिर फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये तीनों का ज्वाइंट वेंचर है, इसी के अंडर में वैकेंसीज निकाली गई है। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है तेलंगाना में, पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंडर में। तो आपकी जो जॉब लोकेशंस होगी, तेलंगाना आपका जॉब लोकेशंस होगा, और कॉर्पोरेट ऑफिस आपका नोएडा हो जाएगा। तो दोनों जगह जॉब लोकेशन हो सकता है आपका, या तो इसके प्लांट में होगा, नहीं तो इनकी कॉर्पोरेट ऑफिस में होगा। चलिए अब पोस्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे, ब्रांच बात करेंगे एंड पोस्ट कैटेगरी वाइज। सबसे पहली रिक्रूटमेंट निकाली गई है, पोजीशन वैकेंसी देखा जाए तो केमिकल पहली पोस्ट है। केमिकल में इंजीनियर की वैकेंसी, सीनियर इंजीनियर की, चीफ मैनेजर की एंड डिप्टी जनरल मैनेजर की। आप कितने किसकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी। फिर से मैकेनिकल की सेम वैकेंसी देखने को मिलेगी, इंजीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर एंड डिप्टी जनरल मैनेजर। इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर और चीफ मैनेजर की पोस्ट है। नेक्स्ट आपको इंस्ट्रूमेंट्स में सिर्फ आपको इंजीनियरिंग की वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर आपका है मटेरियल्स में आपकी चीफ मैनेजर और डिप्टी मैनेजर्स की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। फाइनेंस अकाउंट यानी कि F&A में चीफ मैनेजर की पोस्ट है। सिविल ब्रांच की देखें तो सिविल इंजीनियरिंग, ड्राफ्टमैन, डिप्टी मैनेजर एंड चीफ मैनेजर की पोस्ट है। फिर आपकी मेडिकल में तो मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है। सेफ्टी में देखा जाए तो असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर की पोस्ट है। आईटी की फील्ड में इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर की वैकेंसी है। आईटी के लिए मस्त वैकेंसी निकाली गई है। टोटल ओवरऑल सारी पोस्टें को काउंट करो तो टोटल 40 पोस्ट पर वैकेंसी जो है रिलीज की गई है। चाहे वैकेंसी इंजीनियर की हो, असिस्टेंट इंजीनियर की हो, मैनेजर की हो, या फिर सीनियर मैनेजर को, या फिर आपका जो है मेडिकल ऑफिसर्स की हो गया, डिप्टी जनरल मैनेजर की हो गया, सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है। कैटेगरी वाइज सिर्फ आपको चेक करनी है। आईटी की फील्ड में ज़रूर कैंडिडेट अप्लाई कीजिएगा आप लोग। एक बार अगर सैलरी पैकेज देख लिया जाए तो अमेजिंग सैलरी मिलती है यार। बेहतरीन आपको सैलरी दिया जाएगा। सीटीसी देखा जाए तो नॉर्मल 12 लाख से सीटीसी आपकी स्टार्टिंग है। तो सीटीसी कम नहीं है, आप समझ सकते हो कि 12.99 यानी कि लगभग लगभग 13 लाख की आपको सीटीसी मिलने वाली है। उसके बाद आपको 13 लाख से 32 लाख तक सीटीसी आपको मिलेगी। जैसा ग्रेड होगा E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड E7। तो इंजीनियर का ग्रेड होता है, चाहे E1 हो या 7 हो, 7 मिलेगी तो लगभग 32 लाख का सीटीसी होगा। लेकिन एज ए स्टार्टिंग E1 ग्रेड में आपको कम से कम 13 लाख का सीटीसी मिलने वाला है। और अप्रॉक्सीमेटली इन हैंड सैलरी की मैं बात करूं तो लगभग लगभग 1 लाख तक का सीटीसी आपको पर मंथ सैलरी कट कटा के आपको आराम से आएगी, 1 लाख कुछ रुपए आपको मिलने वाली है। इसमें डेजिग्नेशंस कौन है यहाँ पर बगल में आपको दिखाई देगी। जैसे इंजीनियर में केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल एंड आईटी मेडिकल ऑफिसर।
असिस्टेंट मैनेजर की आपको 16.24 लाख का पैकेज होगा। असिस्टेंट मैनेजर में सेफ्टी आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर से अप्लाई कर सकते हैं। 19.5 लाख का सीटीसी है डिप्टी मैनेजर सिविल एंड सीएमओ के लिए। 22.74 लाख का सीटीसी है मैनेजर मैकेनिकल सेफ्टी एंड आईटी में निकाली गई है। 26 लाख का सीटीसी है सीनियर मैनेजर, जिसमें केमिकल मैकेनिकल आईटी की वैकेंसीज है। और 29.5 लाख का करीब वैकेंसीज है चीफ मैनेजर केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मटेरियल सिविल वगैरह में। देन आपका 32.49 लाख का सीटीसी है, लगभग 32.5 लाख का, तो डिप्टी जनरल मैनेजर की है केमिकल मैकेनिकल मटेरियल्स की पोस्ट है। पोस्ट हायर है, यानी बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं कि आप सब में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि इनके साथ आपको एक्सपीरियंस भी मांगी जाएगी डियर। जी हाँ, यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन होगा किसमें आप एलिजिबल है, 1 ईयर वाले 2 ईयर जो भी आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट अगर आप देखा जाए तो जो नॉर्मल पोस्ट है वो 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर मिनिमम 1 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी। ओके डियर। केमिकल में देखो तो बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी मैकेनिकल की पोस्ट है तो बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 18 से 30 वाले अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट हायर में पोस्ट में अप्लाई करोगे तो हाईली एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, लेकिन आप फ्रेशर में अप्लाई करोगे तो उसके लिए अलग एज लिमिट है। 18 से 50 साल भी एज लिमिट है मैनेजर लेवल, तो यहाँ पर 23 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन अपने लेवल पे अप्लाई करना है तो 1 साल का एक्सपीरियंस है, 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसकी भी 13 लाख का सीटीसी है, इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करो। इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर की वैकेंसी है ओनली, तो 30 साल होगी और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बी बीटेक बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकता है। देन इंस्ट्रूमेंशंस की पोस्ट है तो बी बीटेक इंस्ट्रूमेंशन कंट्रोल इंस्ट्रूमेंशन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंशन, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर आपके मटेरियल में हायर पोस्टें हैं तो एक्सपीरियंस भी हाईली रखा गया है। यहाँ पर भी अगर देख सकते हैं तो डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए वाले। फिर आपकी एक और रिक्रूटमेंट है, ये भी फाइनेंस अकाउंट में एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिविल में देखो तो बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग या फिर बीएससी सिविल इंजीनियरिंग सिविल टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आप एलिजिबल होंगे। मेडिकल में तो एमबीबीएस मांगी जाएगी। सेफ्टी में देखा जाए तो बैचलर डिग्री ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में है, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर आपका आईटी में वैकेंसीज है तो आईटी वाले ज़रूर ध्यान दें, बी बीटेक या फिर बीएससी आपने कर रखी हो सीएस एंड आईटी में, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर एमसीए किया रखे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 18 से 30 साल इंजीनियर पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर में अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा जाएगा। ओके, तो वैकेंसी अच्छी है, आप अपने लेवल के अनुसार अप्लाई करें, ज़रूरी नहीं देखना कि एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है। सीजीपीए कितना किसका होना चाहिए ज़रूर मायने रखता है, तो ऑलमोस्ट 60% जो परसेंटेज है आपका डिग्री में वो कंपलसरी है। पे स्केल में बात कर चुका हूँ कि पे स्केल आपका कितना बढ़िया होने वाला है, सब कुछ अगर देखा जाए कट कुटाई इन लाख पर एनम में देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की गई है। आप इसको एक बार ज़रूर देख सकते हो डियर। ओके, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि सीटीसी आपको यहाँ पर कितना मिलेगा। इसकी जो कट ऑफ डेट है, चाहे डिग्री की हो एक्सपीरियंस की हो, आपका 30 जून 2025 तक टोटली कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो चाहे वो एक्सपीरियंस हो या फिर आपका डिग्री हो, एज लिमिट हो। एप्लीकेशन फ़ी देखा तो एप्लीकेशन फ़ी E5 से लेकर E7 ग्रेड तक 1,000 रुपये एप्लीकेशन चार्ज होगा और E01 जो आपका इंजीनियर लेवल 1 यानी E04 तक है 700 रुपये एप्लीकेशन चार्ज आपका देखने वाला। अदरवाइज बैंक चार्ज प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसकी स्टेप वाइज दी गई है। इसकी लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2025 तक अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करें। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है और सेल्फ अटेस्टेड करके हार्ड कॉपी में आपको इस एड्रेस पे भेजनी होगी। ओके डियर, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं ये ऊपर इन्वेलप में मेंशन करें और इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल 2025 तक रखा गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरनी है और ऑफलाइन हार्ड कॉपी में आपको भेजनी है। ये सबसे बुरा कचरिया लगता है यार, ऑनलाइन भरवा रहे हो तो ऑफलाइन क्यों मांगे जा रहे हो। कोई बात नहीं,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पीड पोस्ट के ज़रिए भेज दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो भी फॉर्म जाएगी, सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर इंटरव्यूज़ के लिए, यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यूज़ यहाँ पर लिया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यूज़ एंड असेसमेंट के माध्यम से आपका यहाँ पर जॉब्स मिलने वाली है डियर। ओके, और यहाँ पर दिया गया है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स लिए पोस्टेड बिलो इन, तो कहाँ पर आपकी पोस्टिंग मिलने वाली है, किस जगह पे कितना पोस्ट खाली है, अंदाज़ा लग जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि हमको जॉब लोकेशन कहाँ मिलने वाली है। सो ये वैकेंसीज़ है, मज़ा आएगा। पोस्ट बहुत बड़ी है, जाकर अप्लाई करें। सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगी नेक्स्ट लेवल पे स्केल के हिसाब से, तो जाकर चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।